हाय एंड वेलकम टू टीवी मसाला एंड ये रंग में भंग कहाँ से पड़ गया है। बड़ी अच्छे तरीके से आपकी और प्रेम की जो है वो मेहंदी सेरेमनी चल रही थी और इस तरह से भंग पड़ा है, जो बिजनेस प्रपोजल रिजेक्ट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सीन को? एक्चुअली ये जो भी हुआ है वो सब कुछ आज पता चल रहा है। एक्चुअली हुआ बहुत पहले ही था, जब ये प्रपोज़ल लेके जो हमारे डील को एक्सेप्ट किया था, जिन इन्वेस्टर्स ने, तो वो कहीं ना कहीं पराग कोठारी के नीचे है। तो पराग कोठारी अगर परमिशन नहीं देंगे तो वो लोग हमें अप्रूवल नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने जब एक्सेप्ट नहीं किया था, ये बात हमें पहले ही पता चल गया था, लेकिन मेन फाउंडर मतलब फंडर कौन है ये हमें नहीं पता था। तो आज हमें पता चला है कि दैट वाज पराग कोठारी। तो इसलिए प्रेम थोड़ा ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं तो ऑफकोर्स हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। हमारा प्रेजेंटेशन प्रपोजल सब कुछ परफेक्ट था, सबने बहुत पसंद किया था। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए मतलब तैयार थे, इन्होंने मना कर दिया तो ऑफकोर्स बुरा तो लगेगा ही ना। तो कुछ ऐसा ही था, और जो पता चला हमारी मेहंदी के दिन। तो बस इसलिए जैसे होता है तो चल रहा है, और ऐसे भी पहले से ही बाप बेटे के बीच में तो लड़ाई चल ही रही थी, कोल्ड वॉर तो था ही। ये और फिर से थोड़ा सबके सामने थोड़ा ज़्यादा प्रकट हो गया। लेकिन प्रेम का जो रिएक्शन था वो ऑब्वियसली आना तो बनता ही था, लेकिन इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार गौतम ने अपने आप को। अब हाँ, गौतम के साथ तो मेरा अलग ही है, क्योंकि गौतम तो मतलब राही के लिए गौतम इज़, वो तो सबके सामने उसकी पोल खोलना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रार्थना एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए भी राही चुप है। लेकिन सारा दिन तो चुप नहीं रहेगी, क्योंकि राही गलत चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि वो अनुपमा की बेटी है। एंड मेरी लाइन में कि मैं शेरनी की बेटी हूँ, मैं ऑलरेडी मतलब वो पंजा मार चुकी हूँ, तो मैं ज़्यादा दिन चुप नहीं रहूँगी, दौड़ा दौड़ा के मारूंगी मैं तुम्हें, तो ऐसे मैं बोल चुकी हूँ। अब ऑलरेडी ऐसा सिचुएशन है, सबके सामने इसने अपने ऊपर गलती, यू नो, पापा के सामने उसने बोल दिया कि मेरी गलती थी, तो कहीं ना कहीं वो कोठारी फैमिली की नज़रों में और अच्छा बन गया। वो तो मुझे तो गुस्सा आ रहा है, जहाँ पे पराग कोठारी बोल रहा है कि प्रेम से पहले गौतम मेरा बेटा है। तो ये बात कहीं ना कहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, कि क्योंकि वो इंसान ही गलत है, वो अच्छा इंसान है नहीं, मतलब गौतम अच्छा इंसान नहीं है। तो बस यही सब चल रहा है, अब देखते हैं कि कहानी कैसे मोड़ लेती है। कहानी मोड़ तो लेगी, लेकिन शेरनी की बेटी भी शेरनी ही हुई और इस तरीके से पैर में चोट लगे, वैसी है कैसे चोट लगी है? ये चोट एक्चुअली ये बहुत ही सडन है। मतलब मेरे पैर में कुछ चुभ गया था, मुझे पता नहीं था, तो छोटा सा वो एक 15 मिनट की सर्जरी थी। बट सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत अंदर तक जो भी था वो बहुत अंदर चला गया है, तो इसके लिए ऑपरेट प्रॉपर करना पड़ेगा। तो सडन ब्लीडिंग सडनली, तो सर्जरी में वो फिर स्टिचेस लगे। ये अनप्लान था, मतलब अब क्या करूँ, मेहंदी है, डांस है, तो मैंने थैंक गॉड कि मैंने एक पैर में मैंने डांस की है। आई होप कि ऑडियंस को बस पसंद आए, और थोड़ा केयरफुली, एंड सब मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। मतलब मैं व्हील चेयर में जाना, ऐसे बैठना, मैं क्या करूँ, मैं करना तो होगा। एंड दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव, मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड बस जितना जितना क्लोजेस्ट हो रहा है वैसे वैसे कर रही हूँ। बट हाँ, यस, या आई लव मेहंदी, लेकिन ये फेक मेहंदी है। ये सीन के शुरू शुरू में सुजीत, क्यों क्या कर रहे हो तुम? कौन से सीन का 10? उसमें वैसा कुछ नहीं हुई, इसमें ज़्यादा है। तो तो हाँ, आई लव मेहंदी, मुझे मेहंदी की खुशबू, ये है राही के साथ थोड़ी सी सिमिलैरिटी में जो मैच नहीं हो पा रही है, कि राही को मेहंदी की खुशबू पसंद नहीं है, रद्दीजा को बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेहंदी भी बहुत पसंद है। मैं तो वेट कर रही है, लगाने ही नहीं दे रहा तब से, बोल रहे फेक लगाओ फेक लगाओ, मैं तो बोल रही हूँ कि लगा दो भाई, मुझे पसंद है। तो बस एक बार मेहंदी लग जाए, फिर मैं तुम्हारे मुँह पे छप्पा। कीप वॉचिंग अनुपमा एवरी डे, एंड बहुत कुछ आने वाला है, बहुत ट्विस्ट आने वाला है, बहुत धमा, नहीं बता सकती, ऐसे ही बोलते देखने के लिए, नहीं बता, बहुत सच में बहुत कुछ आने वाला है, सच में नहीं बता सकती। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग अनुपमा एवरी डे, ओनली ऑन स्टार प्लस एनी टाइम ऑन हॉटस्टार। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। और फाइनली जब प्रेम और राही जो चाहते थे वो हो रहा है, मेहंदी की रस्म चल रही है, तो रंग में भंग पड़ गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सीन को लेकर, जो ड्रामा क्रिएट हुआ है, जो बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पूरे सीन
यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब खुश थे, डांस हो रहा था, मस्ती हो रही थी, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए मेहंदी में जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी है तो परिवार ही। और बस यही था कि यहीं पे हमारा मेहंदी की रस्म जो थी वो ख़त्म हुई, और इस तरीके से ख़त्म हुई कि थोड़ा सा जिसमें ड्रामा हो गया। तो आई होप कि अभी आगे की रस्म में शायद ऐसा ना होए। लेकिन आपने अपने डैडी को बहुत खरी खोटी सुना दी है, हालांकि इस सारी चीज़ों का जिम्मेदारी गौतम ने अपने ऊपर ले ली है। क्या जी, कहना चाहेंगे आप? लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे जो पापा हैं, जो पराग कोठारी जी, वो कोई भी डिसीजन किसी की बातों में आके लेते नहीं हैं। तो इसीलिए मेरा गुस्सा उन पे निकला, और इसीलिए भी निकला क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने जानबूझ के जो ऑफ़र रिजेक्ट किया है वो किया है। और जो दर्द है वो तो बचपन का है ही प्रेम के मन में, तो वो कोई भी छोटी सी बात होती है, बड़ी सी बात होती है, लेकिन वो गुस्सा जो है वो अपने बाप पे निकलता है उसका। राइट, वैसे आपने अनुपमा और राही का साथ दिया है। आपने कहा है कि अनुपमा मैम का कहना है, अनुपमा का कहना है कि बिजनेस भले ही छोटा है अभी, पर वो किसी ना किसी दिन बड़ा हो जाएगा। ऐसे में प्रेम कैसे हेल्प करने वाले हैं उनके? जी, प्रेम तो उनकी हेल्प कर ही रहा है। अनु की रसोई का हेड शेफ़ है, और कोशिश करता रहता है, प्रपोजल्स बनाता रहता है कि किसी भी तरीके से इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें और हम अपने बिज़नेस को और बड़ा बनाएं। तो अभी एक तरफ से अगर रिजेक्शन मिली है तो दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। राइट, लास्टली जाने से पहले अभी तो ये मतलब समझिए कि रंग में भंग का आगाज़ है। क्या लगता है, शादी हो पाएगी शांतिपूर्वक? जी, होनी तो चाहिए ज़रूर, और क्या, प्रेम तो तैयार है एकदम घोड़ी चढ़ने के लिए। तो आई होप कि शादी जो है वो शायद ड्रामा तो होगा, लेकिन शादी हो जाए प्रेम और राही की, हमारे प्राध्या की शादी हो जाए बस। फैंस को कुछ कहेंगे? थैंक यू सो मच गाइस, आपका प्यार और आपका दुलार जो है वो मिलता रहता है, और बस इसी तरीके से देते रहिए। और बस यार, थैंक यू सो मच। जय बजरंगबली, जय सिया राम। महाशिवरात्रि आ रही है। जी जी जी, महाशिवरात्रि की सबको बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और इस बार तो बहुत स्पेशल ईयर भी था, कुंभ हुआ, हमारे महाकुंभ हुआ। तो उसके बाद महाशिवरात्रि आ रही है, और बस सब शिव जी से पूजा कीजिए, और जो आप चाहते हो ऐसी चीज़, या जो आप मांगना चाहते हो भगवान जी से मांगिए, लेकिन अच्छी मांगिए, वो दुनिया के लिए पॉजिटिविटी लाए। तो यही चाहता हूँ। हर हर महादेव।